नमस्कार, खमा घणी राम राम सा। मैं गजानंद अग्रवाल पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल किसान कैंटीन में। मेरे प्यारे प्लांट लवर्स और गार्डन लवर्स, आज मैं आपको ग्रो बैग्स के बारे में एक बहुत बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। वो बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और शायद आप लोगों को मार्केट से ग्रो बैग को परचेज करने में एक जजमेंट करने में आपको बहुत आसानी होगी और आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि किस तरह के ग्रो बैग हम लोगों को मार्केट से परचेज करने चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे प्लांट लवर्स हैं या गार्डन लवर्स हैं, वो लोग ऑनलाइन ग्रो बैग्स को अच्छी अच्छी डिज़ाइन में देखते हैं और देखने के बाद में कैटलॉग के बिहाफ पे वो परचेज कर लेते हैं और बाद में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो आज जो मैं आपको बहुत बारीक जानकारी देना चाह रहा हूँ वो आपके लिए बहुत उत्तम जानकारी है। ग्रो बैग खरीदने से पहले आपको इस जानकारी को अपने जहन में उतार कर फिर परचेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके जो काम आएगी ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी। चलिए अभी सबसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूँ कि ग्रो बैग्स होते क्या हैं। बेसिकली मार्केट में एसडीपी ग्रो बैग्स मिलते हैं और हर ग्रो बैग की अलग प्राइस होती है। जनरली मार्केट में आपको 12x12 का ग्रो बैग जनरली आपको देखने के लिए 40 रुपये या 42 रुपये या 43 रुपये या 38 या 37 रुपये का मिल जाता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उन ग्रो बैग्स पे इंडिया गवर्नमेंट की एक तरीके से रोक है। अभी जनरली 300 माइक्रोन का जो फैब्रिक होता है या बिलो 300 माइक्रोन से नीचे के फैब्रिक को इंडिया गवर्नमेंट भी रिकमेंड नहीं कर रही है फार्म पॉन्ड और पॉन्ड लाइनर्स में। वो उसका बेसिक कारण ये है, वो डोमेस्टिक यूज़ में जो फार्मर्स होते हैं उन लोगों के यहाँ पे कम दिनों के लिए चलता है। इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि आप 300 माइक्रोन्स का यदि कोई फार्म पॉन्ड बना रहे हैं तो वो अपने बिहाफ पे आप बनाएं। तो जो बिलो 300 माइक्रोन्स के ग्रो बैग होते हैं उसको किसी कंडीशन में हमारे घर में नहीं लगाना चाहिए। उसके कुछ बेसिक्स कारण हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ। चलिए सबसे पहले 300 माइक्रोन का मैं आपको कैलकुलेशन करने का मतलब समझाता हूँ। आप जब भी किसी दुकानदार से ग्रो बैग खरीदें 300 माइक्रोन का या बिलो 300 माइक्रोन का, तो उससे कृपया उस ग्रो बैग का वेट ज़रूर पूछें, क्योंकि जो 300 माइक्रोन का ग्रो बैग होगा औसतन उस ग्रो बैग का 12x12 के ग्रो बैग का जो वेट होगा वो लगभग 100 ग्राम के करीब होगा। ये देख लीजिए, आप जो देख रहे हैं ये 100 ग्राम है। ये 300 माइक्रोन्स का ग्रो बैग का वेट है। अब आप 100 ग्राम का मतलब आप ऐसा समझ के चलिए कि ये ग्रो बैग की सेल्फ लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा, यदि प्योर वर्जिन का ग्रो बैग है, इस तरह का 300 माइक्रोन का ग्रो बैग है, तो उसकी वर्जिन ग्रो बैग की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हो सकती है। इससे अबव 2 साल से अबव ग्रो बैग की सेल्फ लाइफ होना लगभग नामुमकिन है। अब मैं आपको जो सेकंड चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो दिखाना जा रहा हूँ बेस्ट क्वालिटी के ग्रो बैग जो 600 माइक्रोन में केवल इंडिया में हम लोग ही बना रहे हैं, और वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है वो समझने का आप करिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप 600 माइक्रोन के ग्रो बैग मार्केट से परचेज करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो ग्रो बैग की सेल्फ लाइफ कम से कम 5 साल एंड अबव होगी। आप इसको 6-7 साल भी मान सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको 5 साल ही मान के चलिए कैलकुलेशन के हिसाब से। और दूसरी सबसे बड़ी मेजर इशू ये है कि यदि इस ग्रो बैग को आप परचेज करेंगे तो आपको समझने की बात यह है कि इसका जो वेट होगा 600 माइक्रोन का वो 195 ग्राम्स होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 200 एंड अबव ग्राम्स होगा। ये एक ग्रो बैग का वेट है। जब भी आप किसी से ग्रो बैग परचेज कर रहे हैं तो पहला प्रश्न आप उससे यही करिए कि आप 12x12 का ग्रो बैग हमें दे रहे हैं, उसका वज़न कितना है। क्योंकि आप ऐसा समझिए ना, जो 80 या 90 ग्राम का आपका ग्रो बैग है वो आपको 40 रुपये का ग्रो बैग दे रहा है, और 200 ग्राम का जो ग्रो बैग है वो यदि आपको मान लीजिए कि 70 रुपये का ग्रो बैग मिल रहा है या 68 रुपये का ग्रो बैग मिल रहा है, तो आपको ये 68 वाला ग्रो बैग खरीदना फ़ायदेमंद रहेगा। उसका कारण है कि दोनों की बनावट और डिज़ाइन सेम है, दोनों में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी सेम है, दोनों की लेबर कॉस्ट सेम है, लेकिन आपको क्वालिटी कौन सी मिलेगी, ज़्यादा बेहतर कौन सी रहेगी? जो आपके 600 माइक्रोन है, जिसका वजन लगभग 300 माइक्रोन से दोगुना होता है। पहली बात तो बाज़ार में आपको 300 माइक्रोन वाला भी ग्रो बैग नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक बंडल का वेट दिखाता हूँ, आप आसानी से समझ पाएंगे 600 माइक्रोन में एक बंडल का वेट कितना होता है। ये देखिए आप एक बंडल, इसमें नंबर ऑफ़ 10 ग्रो बैग्स हैं और इस 10 ग्रो बैग्स का जो अमूमन वज़न है वो वज़न है 1 किलो 735 ग्राम। ये तैयार ग्रो बैग का वज़न है 1 किलो 735 ग्राम, यानी औसतन यदि आप मान के चलें
तो 175 ग्राम के करीब इस ग्रो बैग का वज़न आपका आएगा। और 175 ग्राम ग्रो बैग के वज़न का यदि आप वैल्यू 70 रुपीज़ या 75 रुपीज़ दे रहे हैं तो आपको कतई घाटा नहीं लगने वाला। लेकिन यदि आपने 300 माइक्रोन और 80 या 90 ग्राम या 70 ग्राम के ग्रो बैग का आपने 35 रुपया भी दे दिया तो वो ग्रो बैग आपके ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 7 महीने चलेगा और आपको होने वाला नुकसान बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी आप मेज़र नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपके घर पे वो ग्रो बैग आएगा उस दिन आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको कितना घटिया ग्रो बैग मार्केट के ट्रेंड लेवल पे आपको चेप दिया गया है, आपको चिपका दिया गया है। क्योंकि आप जितने भी ग्रो बैग परचेज करते हैं वो कैटलॉग के बिहाफ पे परचेज करते हैं, आप उसे डीपली इन मेज़रमेंट्स पे नहीं जाते। डीपली जो ये मेज़रमेंट्स हैं, ये सबसे बड़ा मेज़रमेंट्स आपको मैं बता रहा हूँ ग्रो बैग की लाइन में। तो सभी लोगों से आपसे आग्रह है कि आप जब भी ग्रो बैग खरीदें तो पहला जजमेंट ये करें कि ग्रो बैग की क्वालिटी सुनिश्चित कर लें और हल्की क्वालिटी के ग्रो बैग्स अपने घर पे नहीं बापरें, नहीं यूज़ करें, क्योंकि उसकी सेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि